तो आइए, आप सबों का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक नया एडवर्टीजमेंट लेकर के आए हैं जो बेल्ट्रॉन से है। आप देख सकते हैं, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ समझाया गया है, और क्या डेट है एप्लीकेशन का, और कितने दिन तक डेट है, और फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है। आइए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए क्या क्या दिया गया है, हम सब जो है देखते हैं। तो कहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना, यानी कि ये नोटिस जो है 2 फरवरी 2024 को निकली है। और पत्रांक संख्या देख सकते हैं 6782024, है ना। तो इसमें कहा गया है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों एवं निकायों के अधिकारी अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 20 फरवरी 2024 से निगम के वेबसाइट देख सकते हैं bscdc.bihar.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि ये संविदा के आधार पर है, बिल्कुल जिस तरीके से कह दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है ये बेल्ट्रॉन की तरफ से निकल करके सामने आई है इसके लिए। और वैकेंसी किसके लिए है? तो डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो 10+2 मांगी गई है, एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स, अगर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं तो वो कंप्यूटर कोर्स यहाँ लगा सकते हैं। तथा हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाले विद्यार्थी, या उसके पास हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग हो, या फिर 10+2 पास होना चाहिए, है ना। एवं बीएसडीएम यानी कि बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे का जो कोर्स चलाया जा रहा है उसमें जो है शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल विद्यार्थी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए उम्र सीमा की अगर हम बात करते हैं तो 18 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष तक रखी गई है, यानी कि उम्र बहुत है, 18+ होना चाहिए। और परीक्षा के शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये रखी गई है, और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये रखी गई है, और दिव्यांग के लिए 250, और सामान्य आरक्षण कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000, यानी कि जनरल वालों के लिए या फिर अन्य उसके बाद कोटि वालों के लिए जो है 1000 रखी गई है। लेकिन कंडीशन बस यही है कि SC ST के लिए 250 है, और बिहार के राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग यानी महिला उम्मीदवार के लिए 250 है, और दिव्यांग के लिए जो है 250 है, यानी कि ओबीसी हो गया, उसके बाद जो भी या ओबीसी हो गया जनरल कैटेगरी वाले सबके लिए 1000 फॉर्म की फीस रखी गई है। अब इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित हैं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी 2024 से जो है पब्लिश कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यानी कि आज डेट है 18 फरवरी, यानी परसों से जो है वेबसाइट का जो ऑफिशियल लिंक है बेल्ट्रॉन के, उस पे ऑफिशियल लिंक पे जो है एक लिंक आएगा जो रजिस्ट्रेशन का होगा, जिसमें डीईओ के लिए जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं 20 फरवरी, और इंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 मार्च रखी गई है। यानी कि लगभग पूरे 25-26 दिन का समय है आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और देखी जाए तो 25-26 दिन नहीं, 20 दिन तो इधर ही आपका हो गया, तो इधर से हो गया 10 और 15, है ना। तो 15, 10, 25 दिन, हाँ ठीक है। तो परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस के समान होगा। यानी कि इसका जो सिलेबस होगा वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के अनुकूल जो है NIOS के वेबसाइट पर जो उसका उसी के समान जो है यहाँ पे सिलेबस होगा। और सिलेबस भी जो है उपलब्ध आपको वेबसाइट के ऑफिशियल जो bscdc.bihar.gov.in पर है वहाँ पे उपलब्ध है। आप लोग वहाँ से जा करके वेबसाइट देख सकते हैं। हालांकि देखते हैं वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए जो अगर संभव होगा तो हम उसको सिलेबस भी हम अभी दिखा देंगे। हालांकि कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है, सब बेसिक है। और कंप्यूटर आरक्षित यानी जो है कंप्यूटर आधारित MCQ परीक्षा 1 घंटे की होगी, ठीक है। और जिसमें 60 जो है MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 50% लाना आवश्यक होगा। और MCQ परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा, यानी कि ये अच्छा मौका है क्योंकि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी MCQ जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद टाइपिंग के लिए जो है बुलाया जाएगा, उसका ऑफिशियल नोटिस निकाला जाएगा। और हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। याद रहे टाइपिंग जो है कंप्यूटर पर ही नहीं ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। और हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फाइंट तथा क्या है रेजिमेंटल गेल कीबोर्ड यानी कि कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। जो ये दिया हुआ है बोर्ड का नाम किस लेआउट पर ली जाएगी। दक्षता का स्तर जो है अंग्रेजी का स्पीड यानी इंग्लिश का स्पीड जो होगा 30 वर्ड पर मिनट, है ना। और हिंदी का 25 स्पीड मांगा गया है। निर्धारित दक्षता के स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जनजाति एवं यानी जो फीमेल कैटेगरी के लोग हैं और SC ST लोग हैं
उनके लिए प्रत्येक स्तर का मूल्यांकन 10% तथा दिव्यांग के लिए जो है 40% और सामान्य और 15% की अधिमानता जो है किसके लिए होगी? पत्रांक क्या कहा गया, एक मिनट। निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं यानी महिला हो गया, SC ST हो गया, उसको प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन में 10% यानी महिला के लिए 10% हो गया, SC ST के लिए 10% हो गया, और दिव्यांग के लिए जो है 15% की अधिमानता दी जाएगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा, यानी कट ऑफ निकाला जाएगा। सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा। अधिसूचना प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थियों के सेवा की मांग की जा सकती है। सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों को एजेंसी से परस्पर स्वीकार एग्रीमेंट करना होगा और एक इकरारनामे की व्यवस्था अभ्यर्थियों को बेल्ट्रॉन के अधियाची विभागों में नियुक्ति कर आधारित नहीं होगा। देख, इस तरीके से ये करार है कि बेल्ट्रॉन जो होता है वो एक एजेंसी है जहां पे जो है आप वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी और मेधावी छात्रों को जो है वो एक लिस्ट बना करके रखे रहती है रिजर्व में। जब भी वैकेंसी आती है संविदा पर जो है तो वहां से जो है डायरेक्ट जो है वैकेंसी में पोस्टिंग करती है बेल्ट्रॉन। हाँ, तो यह इंफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि आपको यहाँ से मिल रही है और उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण अगर गलत अगर होता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये तो सब में रहता है। समय समय पर इस संबंध में जो भी अगर कोई भी नोटिफिकेशन अगर इससे रिलेटेड आती है तो वो जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। और यदि कोई समस्या शिकायत हो तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे कार्यालय इसके अवधि से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि संपर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं क्लियर कट है ना। तो लास्ट डेट याद रहे 15 मार्च 2024 है और रजिस्ट्रेशन जो है 20 फरवरी 2024 से शुरू हो रहा है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 और कोई भी एक कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए और इंग्लिश हिंदी टाइपिंग अनिवार्य मांगा गया है। तो इस तरीके से जो है ये नोटिफिकेशन यहाँ पे समाप्त होता है और आप लोग 20 फरवरी का इंतजार करें और जिस दिन डेट शुरू हो फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर फॉर्म फिलअप करने में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। हम जो है फिर से एक वीडियो लेक्चर जो है आप सबके समक्ष लाएंगे जिसमें जो है पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म कंप्लीशन तक का वीडियो जो है हम बना करके लाएंगे जिसमें कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो आई होप कि आप सबको ये एडवर्टीजमेंट अच्छा लगा होगा और ये बेल्ट्रॉन की तरफ से है। देखते हैं सिलेबस जो है वो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस के लिए जो है इसके लिए हम लोग यहाँ पे बताई गई है NIOS के वेबसाइट पर जो है कोड संख्या 336 डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे NIOS सिलेबस फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर 336 के लिए जो है यहाँ पे लिंक दी है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी का। तो इस पर क्लिक करेंगे, ओपन स्कूलिंग का। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं ये NIOS का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ गए हैं और यहाँ देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर कोड संख्या 336 और उसके लिए जो है यहाँ पे ये सब सिलेबस सब दिया हुआ है और हम लोग एक डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी वीडियो में भी जो है सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश मीडियम हुआ। ये सिलेबस रहा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ सब बेसिक बातें पूछी गई है। बेसिक में बेसिक कंप्यूटर है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस सब के बारे में देख सकते हैं और इस चीज़ का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जा करके जो है आप लोग देख सकते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट हो गया, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, है ना, सब बेसिक चीज़ें हैं, कोई टफ नहीं है। और ये पूरा जो है इस सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो हाँ वहाँ जा करके जो है आप लोग सिलेबस को देख सकते हैं और किसी भी तरीके का अगर दिक्कत होता है तो आप लोग बताएंगे और उस चीज़ पे जो है हम फिर से जो है आप कोशिश करेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस भी जो है उसका भी एक लेक्चर लेकर के आपके सब सामने आए और उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।